नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में जानकारी साझा करेंगे। हर साल लगातार धान की खेती करने से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल लगातार कम हो रहा है। ग्राउंड वाटर लेवल को भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने के उद्देश्य से सरकार ने फसल विविधीकरण योजना मेरा पानी मेरी विरासत लॉन्च की है, जिसके अंतर्गत धान की खेती की जगह मक्का, बाजरा, दालें, कपास, सब्जी तथा फलों की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाना है, जिससे कि लगातार कम हो रहे ग्राउंड वाटर लेवल को सुधारा जा सके। चलिए जानते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं। इस योजना के तहत जिस किसान ने अपनी कुल जमीन के 50% या उससे अधिक क्षेत्र पर धान के बजाय मक्का, बाजरा, कपास, दलहन, सब्जियां इत्यादि फसल उगाई है, तो उसको 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि प्रदान की जाएगी। परंतु यह राशि उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिन्होंने गत वर्ष के धान के क्षेत्रफल में से 50% या उससे अधिक क्षेत्रफल में फसल विविधीकरण अपनाया है। इस राशि के अतिरिक्त जिन किसानों ने धान के बजाय फलदार पौधों तथा सब्जियों की खेती से फसल विविधीकरण अपनाया है, उनको बागवानी विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं के प्रावधान के अनुसार अनुदान राशि अलग से दी जाएगी। जिन खंडों का भूजल स्तर 35 मीटर अथवा उससे अधिक गहराई पर है तथा पंचायत भूमि पर धान के अतिरिक्त मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां फसल उगाई है, तो 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से राशि ग्राम पंचायत को दी जाएगी। इस योजना के तहत अपनाई गई फसल मक्का, बाजरा, दलहन के उत्पादन को सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाएगा। मक्का खरीद के दौरान मंडियों में मक्का सुखाने के लिए मशीन लगाई जाएगी, ताकि किसानों को पर्याप्त नमी के आधार पर उचित मूल्य मिल सके। मक्का की मशीनों द्वारा बिजाई करने हेतु लक्षित खंडों में किसानों को मक्का बिजाई मशीन पर 40% अनुदान दिया जाएगा। फसल विविधीकरण के अंतर्गत अपनाई गई फसल की बीमा राशि यानी किसान के हिस्से की राशि को सरकार द्वारा दिया जाएगा। फसल विविधीकरण अपनाने वाले किसानों को सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने पर कुल लागत का केवल GST ही देना होगा। हरियाणा के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले agriharyana.gov.in पर आना होगा। उसके बाद मेरा पानी मेरी विरासत लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद नया टैब खुल कर आएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना आधार नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 के अंदर हमें अपना सामान्य विवरण दर्ज करना होगा, जैसे डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील, विलेज, फार्मर का नाम, उसके पिता का नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट होल्डर का नाम, खाता संख्या, अकाउंट टाइप, IFSC कोड, और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। स्टेप 3 के अंदर हमें कुल भूमि की डिटेल देनी होगी। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। स्टेप 4 के अंतर्गत किसान द्वारा पिछले वर्ष की गई धान की खेती का विवरण दर्ज करना होगा। विवरण दर्ज करने के लिए क्लिक करें। सेव एंड नेक्स्ट। स्टेप 5 के अंतर्गत आप जिस भूमि पर फसल विविधीकरण अपनाएंगे उस भूमि तथा फसल का विवरण दर्ज करेंगे। यहाँ पर विवरण दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में 8 ब्लॉक चिन्हित किए गए हैं, जिनके किसानों के लिए अलग से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ब्लॉकों की सूची इस प्रकार है: रतिया, सिवान, गुला, पिपली, शाहबाद, बबैन, इस्माइलाबाद, सिरसा। इन ब्लॉक में प्रत्येक किसान को पिछले वर्ष की धान की खेती के कम से कम 50% हिस्से का फसल विविधीकरण करना होगा।
इन ब्लॉकों में ग्राम पंचायत की कृषि योग्य भूमि पर भी धान की खेती की अनुमति नहीं होगी। इन ब्लॉकों के किसान यदि सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी धान सरकारी एजेंसियों द्वारा खरीदी नहीं जाएगी तथा हरियाणा कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा भविष्य में चलाई जाने वाली अन्य योजनाओं की सब्सिडी भी नहीं दी जाएगी। आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।